नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म फिलअप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके पहले आपको अपेंडिक्स ए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, इस पेज को आपको प्रिंट करना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आपके पास SC/ST सर्टिफिकेट है तो आपको अपेंडिक्स बी प्रिंट करना होगा और इसको फिलअप करके आपको इसके साथ अटैच करना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो अपेंडिक्स सी प्रिंट करा के आपको फिलअप करना होगा। और उसके बाद अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको अपेंडिक्स डी प्रिंट करना होगा। अगर आपके पास फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट है तो उसका फोटोकॉपी देना होगा और ये आपको प्रिंट करके इसके साथ आपको अटैच कर देना होगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म आपके हिसाब से प्रिंट करना होगा, लेकिन 1 से 4 पेज प्रिंट करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। कैसे फिलअप करना है मैं आपको अब बताऊंगा। तो दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आखिर में कैसे पोस्ट करना है सही तरीका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। इसका पोस्ट नेम है MSW हिंदी टाइपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और अदर्स जो पोस्ट है मैंने पहले ही बता दिया। नंबर ऑफ वैकेंसी 246 है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022। इसका अप्लाई लास्ट डेट 45 डेज के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब निकलेगा उसका 45 डेज के अंदर आपको भेजना है। और इसका इम्पोर्टेंट डेट्स, इसका स्टार्टिंग डेट है 13 अगस्त 2022 से। इसका लास्ट डेट है 26 सितंबर 2022। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने पहले बता दिया, कैसे पेमेंट करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑनलाइन के थ्रू जो पोस्ट करना है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करूंगा। उस पे लिंक क्लिक करके आपको पेमेंट करना है और उसका रिसिप्ट कॉपी आपको फॉर्म फिलअप के साथ अटैच करना है। उसके बाद इस जगह आपको पेमेंट करना है इस फेवर पर। और इसके बाद आपका एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 और आधार पोस्ट जो है 27। इसका एज लिमिट काउंट होगा 26 सितंबर। SC/ST EWS OBC कैंडिडेट वालों के लिए अलग से छूट मिलेगा। उसका जो पोस्टल एड्रेस आपको भेजना होगा, इस एड्रेस पे कैसे भेजना है, क्या करना है, सारे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट फॉर्मेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, 1 सेल्फ रिटन एड्रेस एनवलप, कैसे भरना है, क्या करना है, सब हम आपको बाद में बताते जाऊंगा वीडियो को फिलअप करते करते जो रिक्वायर होगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो उसका नेम यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान रखना, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें उसका सीरियल नंबर यहाँ पर लिखना होगा। आपका जो सीरियल नंबर है वो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो 20 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसके हिसाब से जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर को आपको लिखना होगा सीरियल नंबर पोस्ट पर। जैसे मैंने 10 पर जो सीरियल नंबर है उसके लिए आवेदन किया, जैसे मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए, तो उसका सीरियल नंबर मैंने उस जगह पर लिखा। फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको सारे फॉर्म फिलअप आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस कैटेगरी से आते हो, जनरल, EWS, SC/ST OBC ESM, जिस कैटेगरी आपसे हिसाब से वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान रखना, आप जिस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका फोटोकॉपी आपको देकर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे
उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुक के लिए आवेदन किया, जो मैट्रिकुलेशन यानी 10 पास है उसका परसेंटेज मैंने यहाँ पर लिखा, वही परसेंटेज यहाँ पर आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर येस तो येस, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका EWS कैंडिडेट है तो येस, नहीं तो आपको नो। अगर येस तो इसके साथ आपको सपोर्टिंग अटैचमेंट देना पड़ेगा फोटोकॉपी का, और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा। ध्यान रखना, नेम के बाद जो आपका टाइटल होगा उसके पहले आपको एक स्पेस देना होगा। ऐसे ही आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, सेम टू सेम। सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा, और किसी भी गलत हो जाए तो आपको उस पेज को प्रिंट करना होगा, और व्हाइट नल का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, पहले डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड यहाँ पर आपको लिख देना होगा। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। एक एड्रेस हो जाएगा, उसके बाद आपको एक स्लैश देकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने फिलअप किया है ऐसे आपको करना होगा। और उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम टू सेम भर देना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद फोटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं सेकेंड पेज पे। यहाँ पर 30 नंबर पेज पर ये सिर्फ जनरल और OBC वालों कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ बैंक यानी यार सिर्फ SBI के थ्रू आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, उस पर आपको क्लिक करके पेमेंट करना होगा, और उसका जो रिसिप्ट कॉपी है उसको आपको देना होगा एप्लीकेशन के साथ। ये आपकी जब आप पेमेंट करेंगे तो ऐसे आपको A4 साइज पेज में आपको प्रिंट करना होगा। ऐसे SBI का लिखा होना चाहिए, और इस जगह आपको रेफरेंस नंबर जो दिख रहा है इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर आपको लिख देना होगा। ट्रांजैक्शन डेट जो है यहाँ पर आपको लिख देना होगा, और अमाउंट आपको 50 लिख देना होगा। ये सिर्फ EWS और OBC कैंडिडेट वालों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर पेज पे अगर आप एक सर्विसमैन फिलअप कर रहे हो तो आपको येस करना होगा। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। उसके बाद अगर आप सन ऑफ सर्विसिंग और रिटायर्ड GREF के है कैंडिडेट है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप किसी आर्मी और GREF की ब्रदर है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो करना है। NCC B सर्टिफिकेट है तो येस, नहीं तो आपको नो। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो येस, नहीं तो नो। CPL अगर ऐसे है तो येस, नहीं तो आपको नो। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो आपको नो। यहाँ पर अगर आप येस करते हो यानी आप स्पोर्ट्स पर्सन है। अगर आप स्टेट लेवल है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पे 1 लिख देना होगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लेयर है तो आपको 2 लिख देना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल है तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना होगा। यहाँ पर आपके हिसाब से आप फिलअप कर लेना। उसके बाद 16 नंबर पे यहाँ पर आपको मैट्रिकुलेशन से लेकर ग्रेजुएशन तक आप दे सकते अगर आप देना चाहते हो तो, लेकिन जिस पोस्ट पे आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पर आपके हिसाब से फिलअप करना है। यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम लिखना होगा, ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा, बोर्ड का नेम लिखना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना होगा, मार्क्स यहाँ पर आपको लिखना होगा, आउट ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखना होगा, और टोटल परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो देना होगा। यहाँ पर उसका नेम देना होगा, ईयर ऑफ पासिंग आप किस साल में पास कर चुके हैं यहाँ पर आपको देना होगा, बोर्ड का नेम देना होगा, मार्क ऑफ 10 यानी आप कितना मार्क्स पाया, आउट ऑफ मार्क्स कितना था यहाँ पर आपको देना होगा, और परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेशन करके आपको देना होगा। उसके बाद अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको देना होगा। अगर आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर देना मैंडेटरी है। यहाँ पर मैं सैंपल की जैसे आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको अगर लाइट मोटर व्हीकल है तो डेट ऑफ इशू देना पड़ेगा, इशूइंग अथॉरिटी देना पड़ेगा, और वैलिड कितना ईयर तक है यहाँ पर आपको देना होगा। रिन्यूअल अप टू इफ एनी अगर आपने रिन्यूअल किया है तो यहाँ पर आपको देना होगा। लाइट हेवी अदर्स जो व्हीकल है आपको देना होगा। ध्यान रखना आप जिस पोस्ट करेंगे, जिस फिलअप करेंगे जैसे
ऐसे ऐसे आपको फोटोकॉपी निकाल के उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो यहाँ पर आप दे सकते हो। यहाँ पर आप उसका फोटोकॉपी आपको अटैच करना मैंडेटरी है अगर आप फिलअप करते हो तो। यहाँ पर नेम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कब से कब तक आपने काम करे हैं यहाँ पर आपको देना होगा, नेचर ऑफ वर्क डन यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, मंथली सैलरी देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो जॉब था वो परमानेंट था और टेम्पररी था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप BRO लेबर और CPL एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट और फॉर्मेशन देना पड़ेगा, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कब से कब तक, मंथ, ईयर यहाँ पर आपको देना होगा, ट्रेड आप किस ट्रेड में काम कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा, प्रेजेंट स्टेटस आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं, नहीं तो उस आपका प्लेस का नेम देना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, डेट फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखना सारे आपको फिलअप करना सही तरीके से, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर देना पड़ेगा रनिंग हैंड पे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, यानी 4 पेज पे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, सन ऑफ एमनी, यानी यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिख सकते हो या माताजी का नेम लिख सकते हो, विलेज नेम, तहसील, स्टेट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। ध्यान रखना किसी भी गलती ना हो और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना पड़ेगा। ये पर सारे जो होगा वो आपको रिटर्न टेस्ट में के लिए जब आपका एडमिट कार्ड पोस्ट किया जाएगा यही आपके पास आएगा, तो ध्यान से आपको फिलअप करना है। और 1, 2, 3, 4 इसको आपको फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आते हैं 1 नंबर पेज पर, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना होगा और यहाँ पर आपको सेम टू सेम आपको फोटो चिपकाना होगा। यहाँ पर आपको फोटो पिन और स्टेबल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसका फोटो ये 2 फोटो आपको 3 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। A4 पेज सबके लिए मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप SC/ST से आते हो तो अपेंडिक्स B आपको फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो अपेंडिक्स C आपको फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन है तो आपको अपेंडिक्स D फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यानी डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो आपको लास्ट पेज आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो एक कास्ट फॉर्मेट SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए है, OBC वाला कैंडिडेट के लिए अलग से आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, विलेज नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम और स्टेट नेम यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। 3rd नंबर पर यहाँ पर आपका मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से फिलअप करना पड़ेगा, हिज और हर यानी मेल और फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्म सिर्फ मेल वालों के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये आपको हिज सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर लिख देना होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट है यूनियन टेरिटरी आपके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा, वही यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका प्लेस का नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा। आपका जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उस शहर का यहाँ पर सिग्नेचर और स्टैंप लगाना होना चाहिए, डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका स्टेट का नेम लिखना होना चाहिए। ये थी आपकी SC/ST और OBC वालों के लिए जानकारी है। उसके बाद बात करें इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन वालों के लिए, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर देना होगा, डेट देना होगा, वैलिड फॉर द ईयर कब तक इसका वैलिड है इसका साल यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, आपका पिताजी का नेम, एड्रेस यानी रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा, यहाँ पर आपका विलेज देना होगा, पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा, यूनियन और स्टेट टेरिटरी का नेम जो है यहाँ पर आपको देना होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम, पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फैमिली का जो इनकम है वो 8 लाख से नीचे है, ये आपकी जानकारी देना होगा। और कितना इकोनॉमिकल
फाइनेंशियल ईयर में था, यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर आपका नेम देना होगा, EWS यहाँ पर आपको लिख देना होगा, सिग्नेचर विद द सील ऑफ ऑफिसर, ऑफिस यहाँ पर आपको सील और सिग्नेचर देगा और उस सर का यहाँ पर नाम लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन पे आपको देना होगा। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा, पिताजी का नेम लिखना होगा, आपका एज मेल लिखना होगा। आपके हिसाब से यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है, यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना पड़ेगा। सारे यहाँ पर आपके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा कौन सी डिसेबिलिटी है, सारे यहाँ पर आपको देना होगा। डॉक्टर का नेम यहाँ पर लिखना होगा, यानी सर डॉक्टर साहब यहाँ पर लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे, स्टैम्प लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका जो इतना कितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद जिस ऑफिसर यहाँ पर आपका चेकअप करेगा उस सर का यहाँ पर एक फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर, डेट यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ये थी सारी फॉर्म फिलअप की जानकारी। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है इसके बारे में। तो इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो आपको आपके हिसाब से जिस जिस जगह आप फिलअप करोगे उसका हिसाब से आपको फोटोकॉपी देना होगा। लेकिन इसके साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप है तो देना होगा। बार्थ सर्टिफिकेट प्रूफ यानी 10 का एडमिट कार्ड आपको देना होगा। कास्ट फॉर्मेट देना होगा, कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको देना होगा जो UR और OBC वालों के लिए है, और 1 सेल्फ रिटर्न एड्रेस आपको देना होगा एनवलप में। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है एक रेसिडेंशियल फॉर्मेट की एक सैंपल है। यहाँ पर आप जिस स्टेट से आते हैं उसका नेम यहाँ पर लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सब डिविजनल ऑफिसर जिस जगह है उसका नेम यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, डेट ऑफ इशू यहाँ पर लिखा होगा, आपका एक डिजिटल फोटो होगा, उसके ऊपर आपका एक स्टैंप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके हिसाब से होगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ वैलिड, आपका जो SDO है, सब डिविजनल ऑफिसर है, उस शहर का नेम और सिग्नेचर यहाँ पर होगा। ध्यान रखना ये आपकी SDO अगर आप म्यूनिसिपैलिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप किसी पंचायत के अंदर आते हो तो ये आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, यानी आप जिस एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होगा उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, लेकिन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। ध्यान रखना आपको रनिंग हैंड पे सिग्नेचर करना होगा और उसके ऊपर आपको सही तरीके से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा और सही तरीके से आपको चेक कर लेना होगा। लेकिन जिसका आपको फिलअप करेंगे उसका फोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हो और गैजेटेड ऑफिसर से भी आप सेल्फ अटेस्टेड करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला पे आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम, पिताजी का और माताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर छोटा वाला एनवलप पे इस जगह आपने फॉर्म देकर जो जो एड्रेस आपने फिलअप किया इस जगह आपको 2 देकर आपको फिलअप करना है। ध्यान रखना आपको इस जगह लेफ्ट पे फॉर्म देकर फिलअप करना है, यहाँ पर आपको 2 देकर राइट पे फिलअप करना है, क्योंकि इस पे आपका एडमिट कार्ड यानी 4 नंबर पेज आपको आएगा जब आपका रिटन टेस्ट, एडमिट कार्ड सारे जो है उस पर आपको आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद इस एड्रेस पे आप जिस एड्रेस पे भेजेंगे उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना कितना स्टैम्प देना होगा, वो आपको देना यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। ध्यान रखना 10 रुपीज़ का बताया गया है, लेकिन आपसे आप पूछ लेना आपके एड्रेस से इस एड्रेस को जाने के लिए कितना स्टैम्प यहाँ पर आपको लगाना है। तो आपकी एनवलप की ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे वो यहाँ पर आपको देना होगा। आपका कैटेगरी SC ST EWS
जनरल जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका जो परसेंटेज था यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो भेजने का एड्रेस होगा वो कमांड GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 इस एड्रेस पे आपको देना होगा 2 देकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैंने जिस पोस्ट के लिए आवेदन किया है यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया। कैटेगरी देखे अपना जो खुद का कैटेगरी है यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद वेटेज, परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 85% जो था यहाँ पर मैंने लिख दिया। ध्यान रखना आपको किसी भी जगह आपको गलती नहीं करना है, और एक लाइन में अगर नहीं फिलअप कर सकते हो तो सेकेंड लाइन पे आपको ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। 2 देकर उस एड्रेस को यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। कमांड GREF सेंट्रल दिघी कैंप पुणे 411015 उस एड्रेस पे आपको भेज देना होगा। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की अरेंजमेंट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको अपेंडिक्स ए पर पेज नंबर 1, उसके बाद पेज नंबर 2, उसके बाद पेज नंबर 3, उसके बाद पेज नंबर 4 आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट नहीं है तो आपको इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको उस फॉर्म को यहाँ पर अरेंज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जनरल वाला कैंडिडेट और OBC वालों कैंडिडेट के लिए जो 50 रुपीज़ का पेमेंट ऑनलाइन पे देना होगा उसका रिसिप्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अरेंज करना है। एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड है कि नहीं आपको फिर से चेक करना होगा। उसके बाद आपका जो फोल्ड करने का तरीका होगा वो ऐसे होना चाहिए जैसे आप जिस जगह आपका फोटो चिपका रहे हो उस पर कोई फोल्ड ना हो, क्योंकि फोल्ड आने से आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है। तो ऐसे आपको ध्यान से फोल्ड करना होगा। उसके बाद आपके जो बड़ा वाला एनवेलप है उसके अंदर आपको भेजना होगा। उसके बाद बड़ा वाला एनवेलप के अंदर आपको फॉर्म को ऐसे भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर छोटा वाला जो एनवेलप है उसको इसके अंदर आपको दे देना होगा। तो सारे देने के बाद आपको इसको सही तरीके से ऐसे अरेंज करके यहाँ पर आपको गम से चिपकाना होगा और इस फॉर्म को आपको रजिस्टर ही पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।